कहानी की शुरुआत में हमें एक पैम नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से अकेली होती है। अब पैम को रेडियो से पता चलता है कि बहुत जल्द ही इनके इलाके में तूफान आने वाला है। पैम के घर पे बच्चों की फोटोज दिखती है जिससे पता चलता है कि वो हमेशा से अकेली नहीं थी। हालांकि पैम को पता है कि तूफान आने वाला है, लेकिन इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे किसी खास जगह जाना है। उसका दोस्त उसे मना करता है, लेकिन फिर भी पैम अपनी गाड़ी लेकर अपने रास्ते निकल पड़ती है और बहुत ही जल्द वो उस जगह पहुंच जाती है। दो गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। पैम एक गाड़ी के पास जाती है जिसमें एक कपल होता है। वो बताता है हम 2 दिन की हाइकिंग करके वापस घर जा रहे हैं। पैम उनसे दूसरी गाड़ी के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि हमें नहीं पता ये गाड़ी किसकी है और ना ही हमने ऊपर किसी को देखा था। उसके बाद ये कपल इस जगह से चले जाते हैं। सुबह के 6:50 हो रहे होते हैं और पैम अब हाइकिंग के लिए निकल पड़ती है। और जब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है जिससे उसकी स्टिक भी टूट जाती है। इसके बाद पैम अपनी स्टिक को टेप से फिक्स करती है और एक बार फिर से अपने आगे के सफर में जाने लगती है। अब यहाँ तूफान भी आना शुरू हो गया है, लेकिन पैम लगातार आगे बढ़ती चली जाती है और कई घंटों हाइकिंग करने के बाद वो एक जगह रेस्ट करने के लिए रुक जाती है। वो वहाँ पर कॉफी भी पीती है और देखती है कि तूफान उसी की तरफ बढ़ रहा है। पैम एक पत्थर के सहारे कुछ देर आराम करती है और जब उसे लगता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, वो एक बार फिर से आगे बढ़ जाती है। हालांकि उसे पता है उसका ये सफर काफी खतरनाक होने वाला है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती। और तभी उसे वहाँ किसी के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसके बाद वो सीटी बजाना शुरू कर देती है ताकि कोई फंसा हुआ हो, किसी को मदद की जरूरत हो तो वो उसे आवाज लगाकर बुला ले। लेकिन उसे कोई भी आवाज, कोई भी सिग्नल नहीं मिलती और वो लगातार आगे बढ़ती ही चली जाती है। अब अचानक से उसका पैर एक गड्ढे पर पड़ जाता है, जिसके बाद वो गड्ढे पर गिर जाती है। दरअसल बर्फ गिरने की वजह से उसे ये गड्ढा नहीं दिखा होता और अब वो कोशिश करती है उस गड्ढे से बाहर निकलने की। वो गड्ढे के ऊपर तक आ भी जाती है, लेकिन एक बार फिर से वो गड्ढे के अंदर गिरकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके ऊपर बहुत सारे बर्फ होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो इस गड्ढे से कैसे निकले। मदद के लिए सीटी भी बजाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता और अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि इस गड्ढे से उसे कैसे निकलना चाहिए। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो 2 छोटी बच्चियों को देखती है। ये वही छोटी बच्चियां होती है जिसकी फोटोज उसके घर में भी थी। अब पैम के अंदर हिम्मत आती है और वो पूरी कोशिश करके उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है, लेकिन गड्ढे से निकलते वक्त वो बहुत थक गई थी। उसे बहुत प्यास लगता है, लेकिन अब उसका पानी भी खत्म हो चुका है। वो सबसे पहले उस गड्ढे को लकड़ियों से ढक देती है ताकि कोई और उस गड्ढे में ना गिरे और अब वो आगे बढ़ती है। पर तभी उसे ऊपर एक आदमी दिखाई देता है जो बैठा हुआ होता है। पैम किसी तरह उस तक पहुंच जाती है। वो उससे कई सवाल पूछती है पर वो आदमी उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। पैम सबसे पहले उसके जूते उतारती है क्योंकि उसके पैर अब जमने ही वाले थे। वो उसके पैरों पर मालिश करके उसके पैरों में थोड़ी गर्मी लाती है और इसके बाद उसे फिर से जूते पहना देती है। पैम के पास गर्म कपड़े होते हैं, वो सब इस आदमी को पहनाकर अपने साथ आगे के सफर पर ले चलती है। लेकिन इस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। ये चाहकर भी सीधा नहीं चल पा रहा होता है। पैम इसे वापस नीचे ले जा रही होती है ताकि इसकी जान बचाई जा सके। शायद हाइपोथर्मिया की वजह से इस आदमी के सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पैम को इसका नाम भी नहीं पता, इसलिए वो उसका नाम जॉन रख देती है और वो जॉन को धीरे धीरे अपने साथ आगे बढ़ाने लगती है। बहुत देर चलने के बाद भी ये तूफान की वजह से बहुत लंबा सफर तय नहीं कर पाते और तभी पैम अपने पीछे देखती है कि वहाँ जॉन नहीं है। वो देखती है कि जॉन एक चट्टान के ऊपर से नीचे कूद गया है। पैम भागकर उस जगह जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो चट्टान नहीं थी बल्कि एक पत्थर था और नीचे गिरने की वजह से जॉन के पैरों में अब पहले से भी ज्यादा चोट लग गई है। पैम अब फैसला करती है कि वो इसी जगह कुछ देर आराम करेगी, लेकिन जॉन बहुत ज्यादा भूखा होता है, इसलिए वो बर्फ खाना शुरू कर देता है। पर पैम उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ज्यादा बर्फ खाने की वजह से उसकी बॉडी और भी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। कुछ देर आराम करने के बाद पैम जॉन को लेकर आगे बढ़ती है और बहुत देर नीचे चलने के बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। पैम बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो पेड़ का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और तभी वो देखती है कि जॉन का पैर फिसल गया और वो नीचे लुढ़कने लगता है। पैम भी उसके पीछे जाने लगती है और ये दोनों के दोनों नीचे आकर गिर जाते हैं। ये दोनों बहुत थके हुए हैं, इनको भूख भी लगी है, दोनों को प्यास भी लगी है और अब इनकी हिम्मत भी जवाब दे रही है।
पैम फिर भी हिम्मत नहीं हारती और जॉन को भी हिम्मत देती है और कहती है कि हम वापस सुरक्षित जगह पहुंचेंगे। जॉन उसकी बात नहीं सुनना चाहता और उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। दरअसल जॉन ऊपर अपनी जान देने के लिए गया था, लेकिन पैम ने उसे बचा लिया और पैम उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। इसीलिए वो उसे खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना ही होगा। और अब बहुत जल्दी रात होने वाली है। रात होने का मतलब ये है कि यहाँ ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए पैम किसी भी तरह से सुरक्षित जगह पहुंचना चाहती है और अब ये लगातार चलते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर पैम एक लकड़ी के ऊपर से क्रोल करते हुए नदी को पार कर लेती है। और अब जॉन की बारी आती है। जॉन धीरे धीरे लकड़ी के ऊपर से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी हालत खराब होने की वजह से वो नदी में गिर जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है और कुछ ही पलों में वो बह के नजरों से ओझल हो जाता है। पैम जॉन के पानी में बहने से बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दरअसल वो जॉन की जान बचाना चाहती थी, पर अब वो उसकी जान बचा नहीं पाई। वो अकेली आगे बढ़ना शुरू कर देती है और तभी वो देखती है कि पानी के बहाव ने नदी के किनारे जॉन को फेंक दिया है। वो भागती हुई जॉन के पास जाती है। वो देखती है कि जॉन अब भी जिंदा है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। वो जॉन को थप्पड़ भी मारती है। जॉन कहता है, मुझे मत मारो वरना मैं भी तुम्हें मारूंगा। पैम हंसते हुए कहती है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मार लेना, और कहती है कि हमें अपने मंजिल तक किसी भी कीमत पर पहुंचना होगा। और अब जॉन के अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाती है कि जिस तरह से उसने पैम के अंदर उसे बचाने का जज्बा देखा था, अब वो भी तय करता है कि वो भी सुरक्षित नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन अब रात भी हो चुकी है, पर ये रात होने पर भी नहीं रुकते और लगातार नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर चलने के बाद ये सड़क के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये एक गाड़ी को देखते हैं। ये उस गाड़ी को आवाज भी लगाते हैं, लेकिन गाड़ी वाला इनकी आवाज नहीं सुनता। इस बात से जॉन को बहुत गुस्सा आता है, पर पैम और जॉन किसी भी तरह अपनी गाड़ियों तक पहुंचना चाहते हैं और लगातार चलते चलते ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी गाड़ियां हैं। वो उस जगह तक पहुंचकर बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने मौत को हराकर अपनी मंजिल तक आ गए हैं। पैम जॉन से कहती है कि मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके तुम्हारे पास लाती हूँ। और जब वो अपनी गाड़ी के पास जाती है तो वो देखती है कि जॉन अपने गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाता है। पैम को ये बात बहुत अजीब लगती है कि एक इंसान जिसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो उसे थैंक्स कहे बिना ही यहाँ से चला गया। और ना ही पैम को उसका असली नाम पता है। पैम अपने घर आ जाती है, जहाँ आकर वो बहुत ज्यादा रोती है। पैम के दिल में कोई न कोई ऐसा दर्द है जो आज भी उसे तकलीफ दे रही है। पैम इसके बाद सो जाती है और आधी रात को उसकी आंख खुल जाती है। उसका दम घुट रहा होता है और जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। दरअसल गैस लीक हो गई होती है, इसकी वजह से उसके दोनों बच्चियों की मृत्यु हो गई थी। ये पैम का सपना होता है, जो कि उसकी जिंदगी की सच्ची घटना है, जो आज से ठीक 1 साल पहले घटी थी। दरअसल 1 साल पहले उसकी दोनों बच्चियों की गैस लीक होने की वजह से दम घुटकर मौत हो गई थी। और यही वो दर्द होता है जो पैम के दिल में आज भी होता है। और ये घटना आज से 1 दिन पहले घटी थी, यानी कि जब वो ट्रैकिंग पर गई थी। यही एक कारण होता है कि वो जॉन को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देना चाहती थी। हालांकि जॉन खुद अपनी जान देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने उसकी जान बचाई। पैम की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि टीवी में उसी के न्यूज आ रहे हैं। दरअसल जॉन ने सबको बता दिया होता है कि किस तरह से पैम ने उसकी जान बचाई, इसीलिए सब उसे हीरो की तरह मान रहे होते हैं। और अब पैम के घर में एक न्यूज रिपोर्टर आता है, लेकिन पैम को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। बस वो जॉन के बारे में जानना चाहती थी कि क्यों वो अपनी जान देना चाहता था। अगले दिन वो अपने दोस्त के कॉफी हाउस में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जॉन पहले से ही होता है। दरअसल पैम ने जो उसे कपड़े दिए थे, वो कपड़े वो उसे लौटाना चाहता था। पैम उससे पूछती है कि तुम मरना क्यों चाहते थे। जॉन उसे अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि आज से 1 साल पहले एक लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता था, वो इसी तरह से बर्फ में कहीं गुम हो गई थी, जिसके बाद उसका कभी कुछ पता नहीं चला और इसीलिए मैं अपनी जान देना चाहता था। पैम भी उसे अपने बारे में बताती है। 1 साल पहले मेरी दोनों बच्चियां गैस लीक होने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी जान बच गई क्योंकि मेरे कमरे की विंडो क्रैक थी। पैम अपने बच्चियों को बचा नहीं पाई, इसलिए उसके दिल में गिल्ट होता है। इसीलिए जब वो ट्रैकिंग के लिए गई थी तो वहाँ पर एक गाड़ी को देखा था, जिस गाड़ी के ओनर का कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए वो जानबूझ के तूफान के बाद भी ऊपर चली गई, ताकि वो उस इंसान की जान बचा पाए जो ऊपर फंसा हुआ है। और अब उसके दिल में जिंदगी को जीने का जज्बा जाग गया था। इसके बाद उसने 4 बच्चों को गोद लिया और उन्हें पाला।
67 की एज में अपनी जगह को छोड़ दिया और एक पेट्रोल वॉलंटियर बनी और उसने कई लोगों की जान भी बचाई और यहीं ये फिल्म खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी।